हम सभी जानते हैं कि जापान में सम्मान, उपस्थिति और जिम्मेदारी का अर्थ उनके दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी के सामने झुकना, सार्वजनिक परिवहन पर चुप रहना, घर में प्रवेश करने से पहले जूते निकालना, वहाँ की ये आम नियम है। क्या आप और जानने में रुचि रखते हैं? लेकिन इससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो करना याद रखें। मैं वहाँ लगातार बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए। मैं प्रोफेसर डिमेंटिफिको हूँ और बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12, सम्मान। हाँ, दुनिया में हर जगह सम्मान महत्वपूर्ण है। हालांकि जापान में वे इसे अगले स्तर पर ले जाते हैं। जब छात्र शिक्षक को नमस्कार करते हैं तो उन्हें झुकना चाहिए। इसमें कुछ अनकहे नियम भी हैं, जैसे छात्रों को टेबल पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये असभ्य है। छात्रों को स्कूल में शिष्टाचार का उपयोग करना सीखना चाहिए, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल या यहाँ तक कि एक बड़े छात्रों जैसा उच्च रैंक के लोगों के साथ बातचीत करने समय अधिक औपचारिक जापानी का उपयोग करना शामिल है। नंबर 11, स्कूल की सफाई का काम खुद छात्रों का है। पिछला तथ्य बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये है। जापान के स्कूलों में सफाई करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। छात्र स्वयं स्कूल की सुविधाओं की सफाई करते हैं, जैसे कि वे कक्षाएं जहां वो पढ़ते हैं, गलियारे, स्विमिंग पूल आदि आदि। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सारा काम छात्रों पर छोड़ दिया जाता है। इन स्कूलों में कभी कभार सफाई करने के लिए पेशेवर सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाती है, ताकि स्कूल जितना संभव हो सके साफ सुथरा रहे। असामान्य दंड। परीक्षा में नकल करने से सावधान रहे, क्योंकि जापानी शिक्षक कठोर और असामान्य दंड लगाने से नहीं हिचकिचाते। धोखाधड़ी के लिए सबसे आम दंडों में से एक छात्र का सिर मुंडवाना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर ये दंड पर्याप्त नहीं लगता है, सिर मुंडाने के बाद उन्हें स्कूल से निष्कासित तक कर दिया जाता है। नंबर 9, सूरत। जापानी छात्रों को उनके लुक्स को लेकर बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म को स्कूल के अंदर या बाहर बिल्कुल साफ रखना होता है। लड़कों को पीठ तक लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। लड़कियां स्क्रंची और कलाई पर हेयर बैंड नहीं पहन सकती हैं। मेकअप, रंगे लहरते या घुंघराले बाल, नेल पॉलिश, रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस और आउटलाइन आईब्रो को भी मनाही है। साथ ही हर अंगूठिया, घड़ियां और झुमके सहित गहने पहनना माना है। एक जिज्ञासु तथ्य यह है कि 2017 में अखबार जापान टाइम्स ने बताया कि एक 18 साल की लड़की अपने स्कूल पर मुकदमा दायर कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने बालों को काला नहीं करने पर निष्कासन की धमकी दी थी। स्कूल वालों को लगा कि उस लड़की ने अपने बालों को भूरे रंग से डाई करवा रखा है, लेकिन वो उसके प्राकृतिक भूरे रंग के बाल थे। नंबर 8, पाठ के लिए देर से आना अपमानजनक है। जापान में समय की पाबंदी को इस हद तक महत्व दिया जाता है कि वहां के सार्वजनिक परिवहन की औसत देरी 20 सेकंड है, यानी वे समय के काफी पाबंद है। और ये जिम्मेदारी स्कूलों में भी देखने को मिलती है। एक ही सप्ताह में कई बार कुछ मिनटों की देरी को एक सप्ताह के लिए सुबह की सफाई के काम के लायक दंडित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कोई भी सफाई के लिए जल्दी कक्ष में जाना नहीं चाहता होगा, है ना? नंबर 7, रोमांटिक रिश्ते की अनुमति नहीं है। स्कूल छात्रों को एक दूसरे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल होने से रोकते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई प्रेमी और प्रेमिका नहीं, कोई गले लगाना या चुम्बन नहीं करना, जबकि ये नियम सदियों से हैं। छात्र को स्कूल के बाहर संबंध विकसित करने से रोकना वास्तव में कठिन है। नंबर 6, देर रात को बाहर न निकले। क्या आप जानते हैं कि जापान में छात्रों को कर्फ्यू का पालन करना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि वे रात 10 बजे के बाद सड़क पर नहीं हो सकते हैं। टोक्यो में ये 11 बजे तक है और पुलिस इस नियम का पालन नहीं करने वालों को गिरफ्तार कर सकती है। जापान टाइम्स ने 2015 में रिपोर्ट किया था कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जहां सड़कों पर देर रात होना सामान्य है। समाचार पत्र के अनुसार उस वर्ष पुलिस ने 18,000 से ज्यादा नाबालिगों को केवल कैराओके बार से उठाया था और उन्हें धूम्रपान के खिलाफ और सड़कों पर देर तक रहने के परिणामों के बारे में समझाने के लिए ले गई थी। नंबर 5, विशेष रूप से सफेद अंडरवेयर। कुछ स्कूलों में
छात्रों को केवल सफेद अंडरवेयर पहनने की परमिशन होती है। दरअसल नागासाकी प्रीफेक्चुरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ये पता लगाने के लिए शहर में एक सर्वे किया था कि कितने स्कूलों में ये नियम है। कुल 238 स्कूलों की समीक्षा की गई थी और 138 या 58% संस्थानों में ये मानक लागू था। बोर्ड का मानना है कि भविष्य में इस मानक वाले स्कूलों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि ये अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के लिए एक मिसाल कायम करने वाला नियम है। ये नियम जितना असामान्य लग सकता है, असली दिलचस्पी इस बात में है कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए कैसे जांच करते हैं कि सभी छात्र सफेद अंडरवेयर पहने हुए हैं। ये बताया गया है कि कुछ शिक्षक हैं जो युवा महिलाओं की ब्रा की पट्टियां की जांच करते हैं ताकि ये सत्यापित किया जा सके कि वे आवश्यकता को पूरा करती हैं। नंबर 4, जापान में तैराकी के पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। भले ही आप किसी क्लब या टीम का हिस्सा ना हो, यही वजह है कि वहाँ कई स्कूल के अपने स्विमिंग पूल होते हैं। यदि छात्र ने स्कूल वर्ष के दौरान तैरना नहीं सीखा है तो वो गर्मियों में यानी उसे छुट्टी के दौरान तैराकी के पाठ में भाग लेना होता है। नंबर 3, सेल फोन का प्रयोग ना करें। जापान में अधिकांश स्कूल छात्रों को स्कूलों के अंदर अपने सेल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं। वे उन्हें ले सकते हैं और उनका उपयोग बाहर कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से स्कूल के मैदान के अंदर नहीं। कुछ स्कूलों ने तो इन्हें ले जाने पर भी रोक लगा दी है। आइची प्रीफेक्चर में एक शहर करिया ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया है, जहां 15 वर्ष से कम उम्र की किसी भी छात्र को शहर में कहीं भी रात में 9 बजे के बाद सेल फोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। नंबर 2, कोई वैकल्पिक शिक्षक नहीं। अपने छात्र जीवन के किसी भी बिंदु पर आपने एक वैकल्पिक शिक्षक की कक्षा देखी होगी, लेकिन जापान में यह अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात यदि कोई शिक्षक उपस्थित होने में असमर्थ है तो छात्रों से चुप रहने और अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। नंबर 1, जूते बदलना। स्कूल पहुंचने पर छात्रों को अपने शरीर के जूते को उतारना होता है और उन्हें अपने स्कूल के जूते पहनना होता है, जो आमतौर पर उनके लॉकर या सेल्फ में रखी होती हैं। इसी तरह उन्हें जिम में भी अलग जूतों की उपयोग होती है। क्या आपको नहीं लगता कि वे नियम बहुत पागलपन वाले हैं? खैर, जापान अकेले ऐसा देश नहीं है जहां वो अपने छात्रों पर कठोर नियम थोपता है। आपको क्या लगता है, अगर हम स्कूलों में लगाए हुए उन असामान्य नियमों के बारे में कुछ और जानने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों का दौरा करें? बिल्कुल सही, चलिए वहां चलते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स वर्जिन, यूनाइटेड किंगडम। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड और ब्रिटेन के अन्य हिस्सों में कुछ स्कूलों ने छात्रों के सबसे अच्छे दोस्त बनने पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है? कुछ माता-पिता, शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि अगर बच्चों को दोस्तों के बड़े समूह होते हैं तो बच्चे बेहतर तालमेल वाले होते हैं। साथ ही कोई भी अपने आप को झूठा हुआ महसूस नहीं करता है। खैर, आप इस अनोखे नियम के बारे में क्या सोचते हैं? प्रतिबंधित शब्द, संयुक्त राज्य अमेरिका। खैर, यहाँ हम दूसरे स्तर पर जाते हैं। न्यूयॉर्क राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य में प्रशासित स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पर कई शब्दों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो विद्यार्थी यहोवा के साक्षी हैं, वे शायद जन्मदिन शब्द के साथ सहज महसूस ना करें क्योंकि वे उन्हें नहीं मानते हैं। अन्य शब्द जैसे गरीबी, तलाक और बीमारियां भी अशिकर्या हैं क्योंकि वे दर्दनाक यादें याद दिला सकते हैं या छात्र की वर्तमान स्थिति से संबंधित हो सकते हैं। बेहतर होगा कि मैं इसके बारे में कुछ न कहूं। अगला, लाल स्याही, ऑस्ट्रेलिया। कई देशों में शिक्षकों को लाल स्याही वाले पेन से परीक्षा काफी जांचते हुए देखना असामान्य नहीं है, क्योंकि आपकी सभी गलतियों को इंगित करने के लिए इससे बेहतर रंग और क्या हो सकता है। हालांकि आज ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के कई स्कूलों में लाल स्याही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पीछे कारण ये है, कुछ लोग समझाते हैं कि लाल स्याही बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि रंग छात्रों को डिस्करेज के साथ ये और दबाव पैदा कर सकता है। हरे, गुलाबी, पीले, बैंगनी और नीले जैसे रंगों को पसंद किया जाता है क्योंकि वे अधिक आराम देने वाले स्वर होते हैं।
जिसके बाद आप चेक या क्रॉस डराने वाले नहीं लगते। खैर, यहाँ भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कौन जानता है कि मेरे टिप्पणी कितने लोगों को परेशानी दे सकती है। झपकी का समय। चीन में छात्रों को दिन के मध्य में 30 मिनट की झपकी लेने की अनुमति है। शिक्षकों को मानना है कि झपकी लेने से याददाश्त में सुधार हो सकता है और अधिक अध्ययन करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए ऊर्जा मिलती है। सच तो यह है कि ये नियम आखिर इतना भी बुरा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह वीडियो काफी प्रभावशाली था। और आपने इस बारे में क्या सोचा? इनमें से किस नियम ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? यूनाइटेड किंगडम की तुलना में जापान के लोग मुझे ज्यादा एक्सेप्टेबल लगते हैं, लेकिन ये मेरा अपनी राय है। मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे स्पेशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप हमें थोड़ा और बेहतर तरीके से जान सके। मैं आपको अपने दूसरे बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मैं हर हफ्ते वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका अभिनंदन करूं, तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आपके प्यारे कमेंट को चुनने के बाद मैं उन्हें अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। अभी मत जाइए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए। ये डिमेंटेड हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।